वेलकम बैक नाज़रीन। सीरियल हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पैमरा ने आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा वार कर दिया है। पैमरा का 24 न्यूज़ के लाइसेंस कैटेगरी पर बेबुनियाद एतराज़ सामने आया। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज़ लगाकर लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके यकतरफा कार्रवाई की गई है। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इत्तलात फहद हारून पर पुरस्कार तौर पर पैमरा ऑफिस आए, जबकि वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन फहद हारून की पैमरा ऑफिस आमद के फौरी बाद ये गैर कानूनी हुक्मनामा जारी किया गया है। पैमरा की जानिब से सहाफ़त पर एक और वार किया गया है। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ के लाइसेंस कैटेगरी पर बेबुनियाद एतराज़ लगाते हुए लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को भी नज़रअंदाज करते हुए यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई है। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इत्तलात फहद हारून पुरस्कार तौर पर पैमरा ऑफिस पहुंचे। उनकी आमद के फौरी बाद ये गैर कानूनी हुक्मनामा है जो कि पैमरा की जानिब से जारी किया गया है, और हुक्मनामा जारी करते हुए 24 न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी गई है और लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके एक तरफा कार्रवाई कर दी गई। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इत्तलात फहद हारून पुरस्कार तौर पर पैमरा ऑफिस आए। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन फहद हारून की पैमरा ऑफिस आमद के फौरी बाद गैर कानूनी हुक्मनामा जारी हुआ, जिसके बाद 24 न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी आयद की गई। पैमरा की जानिब से पैमरा ने आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा वार कर दिया है। पैमरा का 24 न्यूज़ के लाइसेंस कैटेगरी पर बेबुनियाद एतराज़ लगाया गया। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज़ लगाकर लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके एक तरफा कार्रवाई कर दी गई है। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इत्तलात फहद हारून पुरस्कार तौर पर पैमरा ऑफिस आए। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन फहद हारून की पैमरा ऑफिस आमद के फौरी बाद गैर कानूनी हुक्मनामा जारी किया गया और 24 न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी आयद की। पैमरा ने आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा वार कर दिया है। पैमरा का 24 न्यूज़ के लाइसेंस कैटेगरी पर बेबुनियाद एतराज़ लगाया गया है। जी हाँ, 24 न्यूज़ के लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज़ लगाकर लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को भी नज़रअंदाज करते हुए यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई है। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इत्तलात फहद हारून पुरस्कार तौर पर पैमरा ऑफिस पहुंचे और वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन फहद हारून की पैमरा ऑफिस आमद के फौरी बाद गैर कानूनी हुक्मनामा जारी किया गया है, और इस हुक्मनामे के मुताबिक 24 न्यूज़ के लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज़ लगाते हुए लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को भी यकसर तौर पर नज़रअंदाज करते हुए यकतरफा कार्रवाई है जो कि अमल में लाई गई है पैमरा की जानिब से। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, सहाफ़त दुश्मन इक़दाम उठाया गया है पैमरा की जानिब से, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, चैनल 24 के साथ हम खड़े हैं। बहुत ज्यादती है, सरासर ज्यादती है, सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। बाकी सब चैनल जो हैं उनको सहूलतें दी जा रही हैं, कभी बोल को कभी किसी और को, और जो चैनल 24 जो कि हकायक दिखा रहा था और सच बोल रहा था उसको बंद किया जा रहा है। ये सीधा सीधा तअस्सुब है, नफरत है, ज्यादती है, और इसके खिलाफ सब सहाफ़ियों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि ये बेबुनियाद अगर कार्रवाई की जाए पैमरा की जानिब से तो इस पर कौन सा मौक़िफ़ अपनाया जा सकता है? किस बुनियाद पर 24 न्यूज़ की नशरियात को एंटरटेनमेंट में डाला गया, और ये बेबुनियाद कार्रवाई किस हद तक कानूनी हो सकती है, और गैर कानूनी इक़दाम पर किस हद तक कार्रवाई जो है उस पर उसको फीडबैक दिया जा सकता है? देखिए, ये जो हुकूमतें होती हैं ना, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती हैं। इसीलिए हम शुरू से साफ़ी ये कहते हैं कि जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है इनको गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज नहीं होना चाहिए, कंसल्टेशन से होनी चाहिए। ये जो जितनी पाबंदियां आज तक सेंसर से लेके और पैमरा रूल्स तक, ये सारी जो हैं ये सिर्फ उसी पे लागू होती हैं जो हुकूमत के खिलाफ या जो सच बोल रहा होता है। तो सवाल ये है कि यही सारा कुछ जो है हुकूमत के हामी जो चैनल्स हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं होता? इसका मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन असल मसला नहीं है। असल मसला यह है कि कौन हुकूमत के खिलाफ है और कौन हक में है। जो खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिंदा हो जाते हैं, और जो हक में हो उसको हर चीज की जाती है। सुहेल वड़ाइच साहब, ये जमहूरियत के असूलों के खिलाफ नहीं है, आज़ादी राय के खिलाफ नहीं है?
डेफिनेटली खिलाफ है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलत। सुहेल वराइच साहब, ये बताएगा आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई जा रही है, बारहा ये कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, ये कहां तक जाएगा? मामला रुकता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह रुकेगा और जल्द रुकेगा। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है पेमरा की जानिब से सहाफत मुखालिफ और सहाफत दुश्मन इकदाम उठाया जा रहा है और उनकी जानिब से इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह ये मामला जल्द बेहतर होंगे और ये सिलसिला जल्द रुक जाएगा। पेमरा की जानिब से आज़ादी सहाफत पर बड़ा वार किया गया है। पेमरा का 24 न्यूज़ के लाइसेंस कैटेगरी पर बेबुनियाद एतराज़ सामने आए हैं। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज़ लगाकर लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, जबकि कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को नजरअंदाज करके यकतरफा कार्रवाई की गई है। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए इत्तलात फहद हारून पुरस्कार तौर पर पेमरा ऑफिस आए और फोकल पर्सन फहद हारून की पेमरा ऑफिस आमद के फौरी बाद गैर कानूनी हुक्मनामा जारी किया गया है। 24 न्यूज़ की बंदिश के हवाले से रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। चैनल जो 24 न्यूज़ है उसकी मैनेजमेंट, उसके स्टाफ के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करूँगा। हुकूमत के इस इक़दाम की पुरजोर मज़म्मत करूँगा। हम देख रहे हैं कि हुकूमत एक फैशिस्ट एजेंडे के ऊपर चल रही है। अपोजिशन को भी बेबुनियाद झूठे मुकदमे बनाकर वो जेलों में डाल रही है और साथ ही साथ मीडिया की आवाज़ भी वो कुचल रही है। पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया हाउस के सरबराह पहले ही 100 दिन से ज़्यादा जेल के अंदर हैं। अब 24 न्यूज़ को भी बंद कर दिया गया है, चूँकि 24 न्यूज़ आज़ादाना तौर पे और बेलाग अंदाज में मुल्की हालात पर तबसरे कर रहा था और अवाम को हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत गैर जानिबदार अंदाज में हकाइक से आगाह कर रहा था। हुकूमत को ये बात नागवार गुजरी और बजाय ये कि वो अपनी कारकर्दगी दुरुस्त करे, उसने चैनल बंद कर दिया। 24 न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी लगाई गई है पेमरा की जानिब से। और इस हवाले से एहसन इकबाल मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, वो गुफ्तगू कर रहे थे। वो भी आपने मुलाहिजा की, पेमरा ने आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा वार कर दिया है। 24 न्यूज़ की बंदिश पर सेक्रेटरी लीग एहसन इकबाल की सीरी 42 से गुफ्तगू भी आपने सुनी। 24 न्यूज़ के खिलाफ हुकूमत इक़दाम की मज़म्मत करते हैं एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया पेमरा ने 24 न्यूज़ की लाइसेंस कैटेगरी पर बेबुनियाद एतराज़ लगाया है। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज़ लगाकर लाइसेंस को मुअत्तल कर दिया। कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके एक तरफा कार्रवाई कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए इत्तलात फहद हारून पुरस्कार तौर पर पेमरा ऑफिस आए, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन फहद हारून की पेमरा ऑफिस आमद के फौरी बाद गैर कानूनी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। इस हवाले से सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच की जानिब से भी कहा गया कि ये कार्रवाइयाँ उम्मीद है कि जल्द रोक दी जाएंगी और जमहूरियत का बोलबाला होगा। उस लिहाज से सुहेल वड़ाइच का भी ये कहना था कि ये कार्रवाई सरहन गैर कानूनी है। ऑपोजिशन लीडर की 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। न्यूज़ पर वार, आज़ादी सहाफ़त 24 पर वार है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। मजीद बात कर लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा। जी, इस वक्त मौजूद मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, हुकूमत का एक और इकदाम जो है वो उन्होंने 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया, क्या कहेंगे? मीडिया तो एक हमेशा आवाज़ को उजागर करता है और 24 न्यूज़ को क्या सच बोलने की सज़ा दी जा रही है? देखें, मैं अपोजिशन जो है वो मैंने ज़िया-उल हक के दौर में भी देखी है, उस वक्त स्टूडेंट लाइफ में, और उसके बाद मुशर्रफ रजीम पूरा जो है वो भुगता है। मीडिया के ऊपर और सियासी कारकुनों के ऊपर इस किस्म की विक्टिमाइजेशन, इस किस्म का तशद्दुद और इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ मैंने इससे पहले जो है वो नहीं देखी। और मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे अब चैनल्स को बंद करना, चैनल्स के मालकान या उनसे रिलेटेड लोगों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाना, जिस तरह से मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ बनाया है, तो ये इंतहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बदतरीन आमरीत है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत, जो जमहूरियत के नाम पर है।
سر 24 نیوز کا جو لائسنس معطل کر دیا گیا، ایک صرف سچ بولنے کی کیا ہمیں سزا دی جا رہی ہے؟ جی بالکل، اس میں 24 کا لائسنس جو ہے اس کو معطل کرنے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایسی خبر جو سچ پہ مبنی ہو اس کو نشر کیا گیا جو حکمرانوں کو پسند نہیں ہے، یعنی وہ سچ جو حکمرانوں کو پسند نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا سزا کا اور انتقام کا عمل جو ہے وہ اس کو روا رکھا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی بدقسمتی ہے اس ملک کی، کیونکہ اگر جمہوری جو ہے وہ پروسیس نہیں چلے گا، میڈیا آزاد نہیں ہوگا، میڈیا کی آزادی جو ہے وہ نہ صرف جمہوریت کے لیے بلکہ شفافیت کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی احتساب ہو نہیں سکتا۔ اگر میڈیا آزاد ہے تو اس ملک میں ہر طرح کے جو ہے وہ احتساب کا جو ہے وہ دروازہ کھلا رہتا ہے، تو یہ بہت بدقسمتی ہے اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ بھرپور احتجاج بھی کرنا چاہیے اور اس کو فیس بھی کرنا چاہیے۔ جی، مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے 24 نیوز کا لائسنس معطل ہونے کی مذمت جہاں پر کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کو جو ہے وہ سچ سزا دی جا رہی ہے، حکمران سیاسی مخالفین کے خلاف۔ عمر اسلم، بہت شکریہ آپ کا، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بیک ایک بار پھر بات کریں گے، پیمرا کی جانب سے آزادی صحافت پر بڑا وار کیا گیا ہے۔ پیمرا کا 24 نیوز کے لائسنس کیٹیگری پر بے بنیاد اعتراض، 24 نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض لگا کر لائسنس معطل کر دیا گیا ہے۔ کیٹیگری کے بارے میں 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے ایک طرفہ کارروائی کر دی گئی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب نے۔ چودھری منظور صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بتائیے گا، حملہ کیا گیا آزادی صحافت پر، 24 نیوز کی نشریات کو بین کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک بہت ہی گھناؤنا عمل ہے جس سے ان کی فاشسٹ ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک تسلسل ہے جو آزادی صحافت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، 24 نیوز کا لائسنس کینسل کرنا، پھر بہت سارے جو اینکرز ہیں ان کا میڈیا کے اوپر ان کو بین کرنا، بہت ساری خبروں کو اور بہت ساری چیزوں کو بین کرنا، دراصل یہ اسی فاشسٹ ذہن کی نمائندگی کرتا ہے جس کے ذریعے یہ کوئی دوسری آواز یا متبادل نقطہ نظر لوگوں تک پہنچنے نہ دینے کا ایک عمل ہے۔ لیکن آپ کیسے روک سکتے ہیں اس وقت ان حالات میں؟ سوشل میڈیا موجود ہے، باقی چیزیں موجود ہیں، آپ بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی سے اپنی چیزوں کو بہتر کریں، آپ صرف ان آوازوں کو دبا دینا چاہتے ہیں جو آوازیں آپ کی کارکردگی بتاتی ہیں۔ تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا۔ یہ 24 نیوز نے جس طرح سے جرأت مندانہ انداز میں پچھلے کئی عرصے سے ایک لمبے عرصے سے لوگوں کا نقطہ نظر سامنے رکھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، متبادل نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو یہ اس سے گھبراہٹ کی ایک نشانی ہے۔ لیکن آپ کیسے کب تک ان آوازوں کو بند کر سکیں گے؟ اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو فوری طور پر 24 نیوز کے لائسنس کو بحال کیا جائے۔ چودھری منظور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ان کی جانب سے بھی پیمرا کے اس اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے صحافی برادری اور میڈیا کی آواز کو دبانا چاہتی ہے، اس لیے حکومت کی جانب سے یہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں اور 24 نیوز کی بندش بھی آزادی صحافت پر ایک وار ہے۔ پیمرا کی جانب سے آزادی صحافت پر بڑا وار کر دیا گیا ہے۔ پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کے لائسنس کیٹیگری پر بے بنیاد اعتراض عائد کرتے ہوئے لائسنس معطل کر دیا گیا ہے۔ کیٹیگری کے بارے میں 24 نیوز کے موقف کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے اطلاعات فہد ہارون پراسرار طور پر پیمرا آفس آئے اور ان کی آمد کے فوری بعد یہ غیر قانونی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کے لائسنس کو معطل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ پیمرا کی جانب سے آزادی صحافت پر بڑا وار کرتے ہوئے 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نذیر کی جانب سے پیمرا کے اقدام کی شدید مذمت کی گئی۔ ان کا کیا کہنا تھا، جانیں گے عمر اسلم سے۔ جی عمر۔ جی، حکومت کی جانب سے سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 24 نیوز کا لائسنس سچ اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر۔ خواجہ صاحب، کیا کہیں گے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم حق، سچ اور عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، اسی لیے حکومت ہمارے خلاف یہ ظالمانہ اقدام کر رہی ہے۔ اب اس بار عمر دیکھیں، یہ جو حکمران ہیں
یہ کہنے کو تو بڑے جمہوری تھے، اور جب اپوزیشن ان کی تھی اور ہماری حکومت تھی تو ان کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ جب آپ حکومتی اقدامات پر تنقید کرتے تھے اور مہنگائی پر بات کرتے تھے، جب آپ کہتے تھے کہ عوام جو ہے وہ زیادہ چاہتی ہے، اس وقت تو آپ بہت اچھے تھے، آپ کو بہت پسند کرتے تھے. لیکن آج جب آپ سچ بول رہے ہیں اور آج آپ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جناب مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول 26 روپے لیٹر بڑھا ہے، اب آپ اس چینلوں کی طرح تو نہیں ہو سکتے نا جو کہیں کہ صرف 26 روپے بڑھا ہے اور عوام بڑی خوش ہے. تو پھر لوگ جو ہے وہ لانتے بھیجتے ہیں ایسے چینلز پر اور ان کو جوتیاں دکھاتے ہیں. تو اس لیے ہم بندے کو اپنی عزت کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. تو آپ کا چینل چونکہ اپنی عزت کا خیال کرتا ہے تو حکمرانوں کو کبھی یہ باتیں پسند نہیں آتی. تو یہ غیر جمہوری اور آمرانہ سوچ رکھنے والے عمران نیازی صاحب ہیں، اور ان کو 24 کا سچ کبھی راس نہیں آئے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی فتح جو ہے وہ حق اور سچی کی ہوتی ہے، اور فتح اسی کی ہوتی ہے کہ جو عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے. تو آپ اپنا راستہ مت چھوڑیے، انشاءاللہ ان کو آپ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. جی 24 نیوز کو سچ اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ سچ سننا نہیں چاہتے، حقائق کے حوالے سے جاننا نہیں چاہتے. مہنگائی اگر ہو رہی ہے یا عوامی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے پر جو 24 نیوز کے خلاف ظالمانہ انتقامی کارروائی کی گئی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. عمر اسلم آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نذیر نے بھی یہی کہا کہ جب یہی حکومت اپوزیشن میں تھی اور جب گزشتہ حکومت کے خلاف میڈیا سچ بولتا تھا اور اس کے اوپر تنقید کی جاتی تھی تب یہی حکومت میڈیا کی تعریف کرتی تھی، اور اب جب کہ حکومت کی جو خامیاں ہیں اس کو اجاگر کیا جاتا ہے تب یہی حکومت برا مانتی ہے اور میڈیا پر بین لگایا جاتا ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور یہ غیر جمہوری اقدام اٹھائے جاتے ہیں. پیمرا کی جانب سے غیر قانونی طور پر 24 نیوز کی نشریات پر پابندی عائد کی گئی ہے. اس بارے میں مزید بات کریں گے، ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے یونیورسٹیز کو مشروط کھولنے کی سفارشات تیار کر لی ہیں. اگست کے پہلے ہفتے سے یونیورسٹیز مرحلہ وار کھولی جائیں گی. پہلے مرحلے میں فائنل سیمیسٹر کی کلاسز منعقد کی جائیں گی. اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں پنجاب حکومت نے یونیورسٹیز کو مشروط کھولنے کی سفارشات تیار کر لی گئی ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے ریحان گل سے. جی ریحان بتائیے گا. جی یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بالآخر پنجاب حکومت نے یونیورسٹیز کو مشروط کھولنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. اس حوالے سے لاہور سمیت پنجاب بھر کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے تمام وائس چانسلر سے مشاورت کی گئی اور تقریباً تمام ہی وائس چانسلر نے یونیورسٹیز کھولنے پر آمادگی ظاہر کی اور اس کو جزوی طور پر کھولنے کا پلان بھی تیار کر دیا گیا ہے. اگلے ہفتے وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت جو اجلاس منعقد کیا جائے گا اس میں پنجاب حکومت اپنی یہ سفارشات پیش کرے گی. جو سفارشات تیار کی گئی ہیں اس کے مطابق اگست کے پہلے ہفتے سے یونیورسٹیز کو مرحلہ وار کھول دیا جائے گا. پہلے مرحلے میں فائنل سیمیسٹرز کے اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے گا کلاسز کے لیے، جس میں بی ایس، ماسٹرز، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. ان کی کلاسز کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ریگولر کلاسز کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. آن لائن جو ٹیسٹ کے حوالے سے مختلف ڈسپلن میں ٹیسٹ لیے جانے ہیں جیسے میڈیکل، انجینئرنگ یا مینجمنٹ جو نئے سال کے داخلے ہونے ہیں 2020 میں، اس کے حوالے سے بھی سفارش یہ رکھی گئی ہے کہ یونیورسٹیز کی اپنی مرضی ہوگی. اگر وہ آن لائن ایڈمیشن ٹیسٹ لینا چاہتی ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ فزیکلی کیمپس میں بلا کے ٹیسٹ کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یونیورسٹیز کو اجازت ہوگی. لیکن جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ہیں وہ اس حوالے سے اپنا ایس او پیز تیار کر کے یونیورسٹیز اور کالجز کو دیں گے کہ ان پر لازمی عمل درآمد کروایا جائے گا. یہ تمام سفارشات جو ہے وہ اب حتمی طور پر تیار کر لی گئی ہیں. 8 تاریخ کو وفاقی وزیر کی زیر صدارت اجلاس ہوگا جس میں سفارشات. ٹھیک ہے ریحان گل، بہت شکریہ آپ کا. بزدار حکومت نے سرکاری اسکولوں کے نان سیلری بجٹ میں کٹ لگا دیا ہے. سرکاری اسکولوں کے لیے نان سیلری بجٹ کی مد میں 18 ارب روپے کی ڈیمانڈ اور 13 ارب 40 کروڑ روپے رکھے گئے. اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں علی رامے. بالکل بزدار حکومت کی طرف سے رواں مالی سال اور پچھلے مالی سال کے دوران سرکاری اسکولوں کا نان سیلری بجٹ جو ہے اس میں کٹ لگایا گیا. تو ہمارے ذرائع کے مطابق محکمہ اسکول ایجوکیشن کی طرف سے رواں مالی سال کے دوران یعنی کہ 2020-21 جو نیا مالی سال کا بجٹ جو حکومت پنجاب کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اس میں 18 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی گئی کہ نان سیلری بجٹ کی مد میں سرکاری اسکولوں کو دیا جائے. لیکن اس میں بھی کٹ لگا کر 13.9 ارب روپے مختص کیے گئے یعنی کہ 13 ارب 40 کروڑ روپے کا بجٹ سرکاری اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی مد میں دیا جائے گا. تو ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ پچھلے مالی سال 2019-20 میں حکومت پنجاب کی طرف سے 12.9 ارب روپے کا بجٹ ریلیز کیا گیا جبکہ ان کی ڈیمانڈ
14 अरब रुपए थी। अब ये नॉन सैलरी बजट है क्या? नॉन सैलरी बजट की मद में जो सरकारी स्कूलों के खर्चात होते हैं इंतज़ामी तौर पर, और वहाँ पर सरकारी स्कूलों में बिजली की बिल की अदायगी, जिस पर आए रोज़ लेस्को की तरफ से सरकारी स्कूलों को नोटिस जारी किए जाते हैं कि वो अपना बिल जो है फौरी तौर पर अदा करें, लेकिन वो नॉन सैलरी बजट ना होने के बायस वो अदा नहीं किया जाता। और उसके बाद दूसरी तरफ बताया ये जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर पर जो अगर देखा जाए तो पार्ट टाइम पे सरकारी असातिज़ा जो है वो रखे जाते हैं, क्योंकि असातिज़ा का बहुत शॉर्ट फॉल है। 70,000 पोस्ट ऐसी हैं जो पंजाब में खाली हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम वो असातिज़ा जो है वो भर्ती करके उनको वहाँ पर रकम की अदायगी की जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो भी बजट उसमें भी कट जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाया गया है। 18 रुपये की डिमांड सी, और नए माली साल में 2019-20 में 13.9 अरब रुपये का बजट जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से मुख्तस किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। वज़ीर आला पंजाब समेत सूबाई वज़रा समाजी फासलों के उसूल को नज़रअंदाज करने लगे। जी बिल्कुल, दूसरों को तो नसीहत की जाती है मगर खुद उस पर अमल नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब समेत सूबाई वज़रा समाजी फासलों के असूल को नज़रअंदाज करने लगे। ये मामला क्या है जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली अकबर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा की जानिब से तमाम शहरियों को ये हदायत की जाती है कि वो कोरोना के पेश नज़र जो SOPs है उस पर अमल दरामद करें और ख़ास तौर पर जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखें। और हुकूमत की जानिब से जो है वो ऐसे भी इक़दाम देखे गए हैं कि जिन जगहों पर समाजी फासले को बरकरार नहीं रखा जा रहा था उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई गई है। लेकिन ताहम जो है वो देखा यह जा रहा है कि सूबाई वज़रा और वज़ीर आला पंजाब खुद भी जो है इसको यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ये जो तस्वीरें जारी की गई हैं उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि वो खुद भी जो है समाजी फासलों को बरकरार रखने में जो है वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे जिस तरह के SOPs हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सूबाई वज़रा भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा हैं और देखा यह जा रहा है कि उनके दौरे के दरमियान जो है जिस तरह से SOPs बनाए गए थे, समाजी फासले का 5 से 6 फुट का कहा जाता है कि उस पर जो है एक से दूसरे शख्स के दरमियान जो है वो फासला होना चाहिए, लेकिन इन तस्वीरों में और इस दौरे के दौरान जो है देखा यह गया कि समाजी फासले का जो SOP है उसको बरकरार रखने में खुद सूबाई वज़रा जो है नाकाम रहे हैं। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़रा की जानिब से कोरोना SOPs को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, वज़ीर आला और वज़रा खुद तो बाकी सबको ये नसीहत करते हुए नजर आते हैं कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। हसन मुर्तज़ा से हमारा राबता मुनक़ता हो गया, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। मनाज़िर आप मुलाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से दौरे के दौरान ना तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और ना ही सूबाई वज़रा की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, मास्क तो पहना गया है मगर समाजी फासले का जो कहा जाता है कम अज़ कम 6 फुट या 3 फुट के फासले को यकीनी बनाया जाए, वो तो कहीं पर नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, मनाज़िर भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दौरे के मौके के मनाज़िर हैं और इस मौके पर मास्क तो पहने हुए हैं लेकिन समाजी फासले को मेंटेन नहीं रखा गया। हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा ने। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो मास्क तो पहन रखे हैं लेकिन समाजी फासला जो है उसको बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं। क्या ये ज़रूरी है कि CM साहब जहाँ भी दौरा करने जाएँ वहाँ पूरी टीम को लेकर जाएँ? देखें जी, ये तो आपके डिपेंड करता है कि आप रूल्स को कितना फॉलो करते हैं, SOPs को कितना फॉलो करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जी। ये अगर आप सारी फुटेजेस निकाल कर देखें तो इमरान खान साहब भी मास्क के बगैर फिर रहे होते मास्क के बगैर फिर रहे होते हैं। और जिस दिन ये शेख रशीद साहब हॉस्पिटल से सेहतयाब होकर निकले हैं तो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे और गोद में उन्होंने फूल रखे हुए थे और मास्क नहीं पहना हुआ था। तो ये सारी पार्टी और इनके अलाइज जो हैं ये इसी तरह करते हैं, वायलेट, और लोगों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो SOPs का ख्याल ना रखें, वो समाजी दूरी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको वायलेट करें। कराची में भी जाते हैं तो आप उनको देख लें कि वो दुकानों वालों से कह रहे होते हैं कि आप निकलो, गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर निकलो और ये दुकानें खोलो और कारोबार खोलो। तो ये पार्टी का जो नैसुल कौम इनका ये प्रॉब्लम है कि ये किसी भी रूल को उसको फॉलो करने में ये अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं।
सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, यहाँ पर ये पॉइंट भी अहम है कि अगर लीडरान जो है वो खुद अमल दरामद नहीं करेंगे, वज़ीर आला ने खुद अमल दरामद नहीं किया, तो किस मुंह से आप आवाम से ये अपील कर सकते हैं कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें जबकि आप खुद नहीं करते? देखा वो मियां शहबाज शरीफ साहब कहीं वीडियो लिंक पे अपने लैपटॉप के सामने मास्क पहन के बैठे हुए थे और उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर एक मजाक बनाया हुआ था कि ये अकेला बंदा कमरे में बैठा है और मास्क पहन के बैठा है। मैं समझता हूँ कि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है या कोई लीडर है, वो जब पब्लिक के सामने जाएगा तो वो उनके लिए रोल मॉडल होगा। अगर ये SOPs फॉलो करेंगे तो दूसरे लोग भी खुद ब खुद उनको फॉलो करेंगे। इनको अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही इनकी अवेयरनेस कैंपेन होगी। जब तक लीडरान खुद काम नहीं करेंगे, आवाम किस तरह से अमल दरामद करेगी? बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, अब आगे बढ़े, आपको बताएंगे कमिश्नर लाहौर की तैनाती के लिए 5 नाम ज़ेरे गौर हैं। आसिफ बिलाल लोधी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, इमरान सिकंदर बलोच के नाम ज़ेरे गौर हैं। जुल्फ़िकार अहमद घुमन और डॉक्टर अहमद जावेद काजी का नाम भी कमिश्नर लाहौर के लिए ज़ेरे गौर है। वज़ीर आला पंजाब ने अभी तक कमिश्नर लाहौर की तैनाती की मंजूरी नहीं दी है। इसी हवाले से आपको बताते चलें, कमिश्नर लाहौर की तैनाती के लिए 5 नामों पर गौर किया जा रहा है। आसिफ बिलाल लोधी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, इमरान सिकंदर बलोच के नाम भी ज़ेरे गौर हैं, जबकि जुल्फ़िकार अहमद घुमन और डॉक्टर अहमद जावेद काजी का नाम भी ज़ेरे गौर है। कुरा किसके नाम निकलने के इम्कानात मौजूद हैं? बात करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा ज़रा क्या क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त महकमा SNGD ने कमीशन लाहौर की तैनाती के लिए वर्किंग शुरू कर दी है और 5 नाम जो है उन पर गौर किया जा रहा है इस वक्त। लेकिन ज़राए का यह कहना है कि किसी वक्त भी कोई इनके 5 के अलावा भी कोई नाम जो है वो कमीशन लाहौर लग सकता है। इस वक्त कमीशन लाहौर के लिए जो फेवरेट उम्मीदवार हैं, इनमें आसिफ बिलाल लोधी जो है सफ़े अव्वल पर उम्मीदवार शामिल है, जबकि दीगर उम्मीदवारों में डॉक्टर अहमद जावेद काजी, जुल्फ़िकार अहमद घुमन, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और इमरान सिकंदर बलोच जो है, इनके नाम जो है ज़ेरे गौर हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि अभी तक फैसला नहीं हुआ और नायब वज़ीर आला पंजाब ने किसी की कमीशन लाहौर तैनाती की मंजूरी दी है। जी ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ 42। गलती इसकी थी कि नहीं?